क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्या आ रही है? पहेली। हाँ, तो आज अपन रीजनिंग कर रहे हैं, है ना? तो पहले आपको मैं पजल से शुरुआत करा रहा हूँ, ठीक है? ये पहेली वैसी वाली पहेलियाँ नहीं है। क्या? हाँ, रीजनिंग ही तो करा रहा हूँ। हाँ, कल भी रीजनिंग रहेगी। ठीक है, तो रीजनिंग में आज अपन शुरुआत कर रहे हैं पहेली से। ठीक है, पहेली यानी कि पजल। कुछ ऐसे घूमे हुए क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप वो कंफ्यूज करके आपसे आंसर पूछने की कोशिश की जाती है, यानी कि बेसिकली आपके माइंड को टेस्ट किया जाता है कि आप कितने सतर्क हैं और आप कितना इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे? एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? निकाल सकते हो आप? हाँ, पुत्र है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य होंगे? 25 हो गए। कैसे हो गए 25? देखो, एक मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। अरे यार, यहाँ से करता हूँ। तो यहाँ आपसे वो क्या कह रहा है कि भाई 5 है कपल, ठीक है? 5 कपल है, मेल फीमेल, ठीक है? ये हो गया एक कपल। ठीक है, ये एक कपल हो गया। एक मेल फीमेल, एक कपल ये हो गया। मेल फीमेल, एक कपल ये। मेल फीमेल, एक कपल ये। मेल फीमेल, एक कपल ये हो गए 5 कपल। हो गए। अब उसने क्या बोला कि भाई प्रत्येक के 4 पुत्र हैं, है ना? क्या है? प्रत्येक के 4 पुत्र हैं। तो भाई ये एक जो कपल है, ये 4 इसके पुत्र भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? तो एक कपल के 4 पुत्र तो ये हो गए। अब कौन बचे? ये 4 कपल बचे। 4-4 पुत्र इनके हो गए। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। हो गए? तो कितने हो गए ये? 4-4-8, 4 बार 4, 16। 16 तो ये हो गए, ठीक। और 10 ये हो गए। तो 16 + 10, आंसर कितना आया? 24, सॉरी 26। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? सी, 26। क्या? प्रयोग नहीं, प्रत्येक, यानी हर एक के। तो यही तो चीज है, आपको यही तो बुद्धि इस्तेमाल करनी है, क्योंकि क्वेश्चन
ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा। आपको देखना है कि हाँ, आप कितने उसमें उसको कर सकते हो। प्रत्येक यानी हर एक। हाँ, तो पांचों अपन ने निकाले ना। देखो, एक कपल ये था, ठीक है, इसके चार पुत्र अपन ने ये बना दिए, ठीक। बाकी इनके चार पुत्र ये हो गए, तो 4, 8, 12, 16, 16 ये हो गए, और 5 लोग ये हो गए, 10 लोग ये हो गए, 5 दूनी 10, टोटल हो गए 26। बात समझ आई? चलो, समझ गए? आगे बढ़ू? चलो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र है, तो कम से कम कितने सदस्यों से यह परिवार बन सकता है? बताओ भाई आंसर। आप खुद पढ़ो ना। देखो, एक परिवार में 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र है, तो कम से कम कितने सदस्यों में यह परिवार बन सकता है, ये आपको बताना है। देखो जी, आंसर ना नोट करते जाना, साथ में क्वेश्चन तो मैं भेज दूंगा, आंसर नोट करते जाना, क्योंकि सॉल्व में डायरेक्टली कर रहा हूँ तो सॉल्व सेव नहीं होगा। ना, मैंने क्या कहा? बुद्धि। देखो, ये हो गया भैया एक, ये हो गया भाई दो, ये हो गए तीन, ये हो गए चार, ठीक है। ये है पिताजी, ठीक है। ये है बेटा, ठीक। अरे बता रहा हूँ ना, सबर। ये हो गए पोता, ठीक है। और ये हो गए आपके परपोता, ठीक है। यही चीज है। चार लोगों की बात की है, एक पिता, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, ये हो गए चार, ठीक। अब जरा गौर करना मेरी बात पे। उसने क्या कहा है? 3 पिता, ठीक है, 3 पिता, तो भाई ये भी एक पिता है, ये भी एक पिता है, ये भी एक पिता है, 3 पिता हो गए। पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, 3 पिता, ठीक। फिर बात हो रही 3 पुत्र, तो भाई ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, और ये भी पुत्र है। कैसे? ये जो है, ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, और ये इसका पुत्र है। 3 पुत्र हो गए, ये वाली कंडीशन भी आपकी सॉल्व। अब बचे 2 पौत्र, तो भाई एक ये पौत्र है, एक ये पौत्र है, इसका ये पौत्र है, और इसका ये पौत्र है का। और बात लास्ट क्या है? एक परपौत्र है, तो एक परपौत्र भैया कौन हो गया? ये हो गया। कैसे? इसका है। बात समझ आई? तो टोटल मिलाए कितने लोग हुए? टोटल हुए 4। आपका आंसर सी।
4। समझ आई बात क्या? नहीं समझ आया मुझे, क्या बोल रहे हो? डी का ऑप्शन है नन, यानी कि जो 3 ऑप्शन दिए ना आपको 5 6 4, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अगर हिंदी में बोलो तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा लिखा हुआ आएगा। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। हो गया? चलो, समझ आया क्या किया, कैसे किया? चलो, अब आपके सामने आ रहा है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समय में दो तीलियों यानी स्टिक, तिल्लियों हो गया है, तिल्लियों, हाँ तिल्लियों यानी कि वो होती है ना, स्टिक्स होती हैं छोटी छोटी सी, तिल्लियों को काटने पर तीन तिल्लियों को 3 बार अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक समय में हम दो तिलियों को काट रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम 3 तिलियों को 3 बार में काटें तो कितने भागों में हम उसको बांट सकते हैं? चलो करके बताओ। हाँ, कोई सी भी तीलियां ले लो। हम्म। 12 आएगा? चलो देखते हैं भाई। तो क्या कह रहा है, एक समय में दो तीलियां, यानी कि भाई एक तीली ये हो गई, एक तीली ये हो गई। अब क्या कह रहे हैं, एक समय में दो तीलियों को काट रहा है वो, तो मैंने ये काट दिया और ये काट दिया, ठीक है, तो कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग हो गए, ठीक। अब यहाँ पर एंट्री हो रही है तीसरी तीली की, तो भाई तीसरी तीली जे आ गई, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, ये कट गई, ठीक है। तो अब कितने पार्ट हो गए आपके, 7 ये हो गया, ये 8वां हो गया और ये 9वां हो गया, तो 9 पार्ट हो गए भाई, आंसर है 9। नहीं, वो खाली नहीं बचा, वो लंबा खिंच गया है, देखो ऐसे होगा वो, एक, ये दो, तो ये कट हुआ, फिर ये कट हुआ, ठीक। अब जो तीसरी तीली यहाँ लगेगी वो तो यहाँ से कटेगी ना, समझे? क्योंकि एक बार में दो तीली काट रहा है वो, तो एक बार में ये दो तीली कटी हैं, फिर ये दो तीली कटी हैं, दूसरी वाली और तीसरी वाली। बात समझ आई? तो 4, ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8 और ये 9। तो 9 तीलियां हो गई आपकी, 9 भागों में विभाजित हो सकती है। ठीक। समझ आया? कोई दिक्कत? हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर तो इसी टाइप के। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी थोड़े से टफ भी कराऊंगा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। अभी सिंपल ही है, सिंपल ही चल रहा है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। चलो, अब आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए थे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए थे। उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। ठीक है, 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। तो अब आपको बताना है कि भाई कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे। निकालो। हम्म। हम्म। नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो। 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने थे हुए थे। उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। तो कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे? निकालो भाई। 6 कैसे? हम्म। 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 तो हम्म वही तो पूछ रहा हूँ, निकाला कैसे?
वही तो मैंने पूछा, निकाला कैसे। एक ये हो गए भाई, और एक ये हो गए। ये हो गए आपके शर्ट वाले, जो कि हैं आपके 14। अरे यार, एक और ये आपके दो। तो ये हो गए आपके शर्ट वाले जो कि 14 हैं। ठीक है। ये हो गए पैंट वाले जो 11 हैं। टोटल कितने थे? टोटल थे 19। ठीक है। अब इनमें से जो कुछ ऐसे बीच वाले भी तो बच रहे हैं जो टोटल पहने हुए हैं, है ना। ये कैसे निकालोगे आप? तो 14 और 11 कितने हो गए? 14 और 11 कितने हुए? 25। कितने हो गए? 25। लेकिन खिलाड़ी कितने हैं? 19। तो 25 में से अगर मैं 19 माइनस कर दूं तो कितने निकल के आएंगे? 6। यानी कि 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये वाले हैं, बीच में जो आपको दिख रहे हैं। ये बीच वाले खिलाड़ी 6 जो हैं, ये ऐसे हैं जो पूरे कपवर्दी में थे, जो शर्ट भी पहने थे और पैंट भी पहने हुए थे। ये शर्ट है, ये पैंट है। ठीक है। समझ आई बात? नोट कर लो। चलो, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो क्या कह रहे हैं, निम्न आकृति में न्यूनतम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि दो रंग एक साथ ना आए। अब जो ये आकृति आपको दिख रही है, इसके अंदर आप कितने कलर भर सकते हो, लेकिन कलर आपको ऐसे भरना है कि दो कलर साथ में ना आए। चलो भाई, करके बताओ कितने कलर भर सकते हो मैक्सिमम। 7। हाँ, एक साथ नहीं आए, लिखा है ना देखो। न्यूनतम, पहली चीज तो आपको क्या करना है, न्यूनतम कितने रंग आप भर सकते हो, लेकिन दो रंग एक साथ नहीं आने चाहिए। दो रंग साथ नहीं आने चाहिए, ऐसे आपको भरना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। काय को भरेंगे वाइट भाई? उसने क्या बोला, कितने रंग भर सकते हो आप, एक ही रंग थोड़ी भरा जाएगा। अब देखो, चलो मैं बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है पहला, तो यहाँ अपन भर देते हैं रेड। ये पूरा हो गया आपका रेड। ठीक है। अब इसके नीचे अपन भर देते हैं ब्लू। ये हो गया आपका ब्लू। ठीक है। कलर मैच नहीं होना चाहिए बस। ये ब्लू हो गया आपका इसमें। ठीक है। अब इधर अपन भर देते हैं ग्रीन। ये हो गया आपका ग्रीन।
ठीक। अब यहाँ फिर से रेड भर दो। ठीक है, और यहाँ ब्लू भर दो और यहाँ ग्रीन भर दो। ये ग्रीन हो गया। फिर आपका इधर रेड है तो यहाँ ब्लू भर दो। अब बचा आपका नीचे वाला पोर्शन, तो इसमें चाहो तो रेड भर दो। ये रेड हो गया। ठीक, और ग्रीन भर सकते हैं क्योंकि ब्लू और रेड की लाइन चल रही है, तो ये ग्रीन हो गया। तो अधिकतम कितने कलर भर दिए अपन ने? अधिकतम अपन ने 3 कलर भर दिए। न्यूनतम अपन 3 कलर में इसको फिल कर सकते हैं। समझ आया कैसे करना है? यहाँ पर देखो, पहला रेड भरा, फिर ब्लू और फिर ग्रीन, 3 कलर भरे, लेकिन ऐसे भरने हैं कि मैच ना करें। तो यहाँ ब्लू रेड था तो यहाँ ब्लू आ गया, यहाँ भी ब्लू आ गया और यहाँ ग्रीन आ गया, क्योंकि रेड और ब्लू दोनों दिख रहे थे। अपन यहाँ 2 कलर यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ अपन को 3 सा कलर यूज करना जरूरी था। ठीक है, क्या? चलो आगे बढ़े। चलो ये वाला करो। अब ये आप करोगे। हाँ, देखो सामने लिखा है आपके, निम्न आकृति में कम से कम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि सभी रंग एक साथ ना आए? कि आप कम से कम कितने रंग प्रयोग कर सकते हो कि 2 रंग साथ में ना आए? जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 2 रंग साथ में नहीं आने चाहिए, आपको कम से कम रंग भरने हैं। हाँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना, उस टाइप से मैच नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। हम्म, 3 कैसे? 3 कैसे भाई? हम्म। 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 3 में भर सकते हैं, 2 में नहीं भर सकते? अगर मैं कहूं कि इसको मैं ब्लू भर दूं, इसको मैं भर दूं ग्रीन, हट यार ऐसे मजा नहीं आ रहा। चलो रेड ले लेते हैं, इसको मैं भर दूं रेड। ठीक है, इसको मैंने रेड भर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट मैं भर दूं ब्लू, ये मैंने ब्लू भर दिया। ठीक, फिर रेड भर दूं, ये फिर रेड हो गया, ये फिर ब्लू हो गया और फिर रेड हो गया। हुआ?
है ना। अब मैं कहूं कि इसको ऊपर भी मैं क्या करूं, ऊपर भी मैं जो है रेड भर दूं। ये रेड हो गया और ये रेड हो गया। ठीक, ऊपर भी मैं रेड भर सकता हूँ। ठीक, यहाँ हो जाएगा ब्लू। तो अधिकतम 2 कलर में मैं इसको भर सकता हूँ। इसका आंसर होगा 2। ठीक है, समझ गए। नोट कर लो फिर आगे बढ़े। चलो, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुपारी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते हैं। तो बताओ सुपारी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे। बताओ भाई। एक सुपारी को एक बार काट रहे हैं तो 2 टुकड़े हो रहे हैं। तो अगर 3 बार काटेंगे तो कितने टुकड़े होंगे। क्या बात है, वेरी गुड। कैसे निकाला। ये हो गई सुपारी। बोलो बोलो। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गई सुपारी, दिख रही है। ये हो गया पहला कट, ये एक बार काट दिया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। कितने पार्ट हो गए, एक, ये दो, ये तीन, ये चार। तो आपका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही था आपका आंसर, वेरी गुड। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं। तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा। अब देखना, ये ट्रिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ट्रिक क्वेश्चन है ये। 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा। ये केवल बुद्धि इस्तेमाल करने वाला क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ट्रिक क्वेश्चन है ये, जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मेरे को आंसर बताओ। वेरी गुड। 10 घंटे में क्यों सूखेगा, क्योंकि अपन को यह बताया तो है नहीं उसने कि एक साथ सूख रहे हैं कि अलग अलग सूख रहे हैं। उसने क्या बोला, 10 कपड़े 10 घंटे में सूखते हैं। तो भाई अपना अंदाज क्या, कि एक कपड़ा भी 10 घंटे में ही सूखेगा ना, धूप तो वही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 10 घंटे, बिल्कुल सही। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ट्रिक क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक अंडा को उबालने में 7 मिनट लगते हैं।
तो 10 अंडों को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा? यहाँ गौर करने वाली चीज है, एक साथ की बात कर रहा है वो। एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा? कितने? 7 मिनट क्यों लगेंगे? 5 मिनट क्यों नहीं? 70 मिनट क्यों नहीं? एक को उबालने में 7 मिनट लग रहे हैं, 10 को उबालने में 70 मिनट लगने चाहिए ना। हम्म। चलो, ठीक है, करेक्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, संदूक में एक संदूक में 4 छोटी संदूक हैं तथा प्रत्येक छोटी संदूक में 4 और छोटी संदूक हैं। तो बताओ कुल कितनी संदूक है? चलो भाई बताओ, कितनी संदूक है ये बताओ। हम्म। बी 20। चलो देखते हैं भाई। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो एक बड़ा संदूक हो गया भाई, जरा बड़ा संदूक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, संदूक में 4 छोटी संदूक हैं, तो इसके अंदर 4 छोटी संदूक भी हैं। तो एक, दो, ये तीन, और ये चार। ये 4 छोटी संदूक हो गई। अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक छोटी संदूक में 4 और छोटी संदूक, यानी कि इनके अंदर भी 4 है। ठीक है, तो भाई ये हो गया क्वेश्चन। तो अब कितने हो रहे हैं? 4, 8, 12, 16। 16 तो भाई हो गई छोटी संदूक। ठीक है, उसके बाद 4 संदूक ये हो गई अंदर जो छोटी रखी हुई हैं। ठीक है, और एक जे संदूक रही जो सबसे बाहर है। अरे यार, अरे राम, सब खराब हो गो। एक, दो, तीन, और ये 4। इसके अंदर 4, 4, 4 और 4।
तो इन चार को मिला के तो हो गई आपकी 16। उसके बाद एक दो तीन चार, चार हो गई आपकी छोटी संदूक। ठीक है, और एक ये वाली संदूक जो सबसे ऊपर है, बड़ी वाली, तो +1। तो कितने हो गए? 21। आंसर क्या आएगा? सी। आई समझ में बात? हाँ हाँ। क्यों? देखो, चार संदूक तो ये हो गए, एक, चार, चार, आठ, चार, 12, चार, 16। ठीक है, 16 ये, और चार ये रखे हैं अंदर, एक, दो, तीन, ये चार, चार ये तो बाहर वाला कहाँ गया भैया? ये बाहर भी तो है, सबसे बड़ा संदूक। समझे नहीं तुम? देखो, एक संदूक तो ये है सबसे बड़ा। ठीक है, ये अलग चार। अरे यार, एक तो एक ही हो गया बड़ा संदूक। ठीक है, इसके अंदर आए चार छोटे। ठीक है, इन इनके अंदर चार और हैं। तो सबसे छोटे संदूक कितने हुए? चार, 8, 12 और 16। 16 छोटे संदूक हो गए सबसे छोटे। ठीक है, इतना समझ आ गया? चार संदूक ये हो गए, चार संदूक ये हो गए छोटे वाले, हो गए। तो एक ये बड़ा संदूक भी तो है जिसके अंदर रखा हुआ है सामान। सबसे बड़ा संदूक भी तो है ना एक, जिसके अंदर चार छोटे संदूक रखे हैं। समझ आया? अरे उसको मिला के 20 का हो रहा है, उसको मिला के 21 हो रहे हैं ना। कहाँ बुद्धि चला रहे हो? ये सबसे बड़ा संदूक कहाँ गायब कर रहे हो? बड़ा संदूक तो पकड़ो। चार संदूक ये हो गए। ठीक है, एक ये बड़ा संदूक भी तो है ना, पांचवा संदूक ये भी तो है। बड़ा संदूक काउंट नहीं करोगे? बड़ा संदूक भी तो है सबसे बड़ा, जिसके अंदर ये चार संदूक रखे हैं। नहीं आई समझ में? एक बड़ा संदूक भी तो है ना, ये मेन संदूक, ये वाला जो सबसे बाहर रखा है जो, उसको मिला के 16। 16 +4 +1, टोटल 21 संदूक हो रहे हैं आपके। सी आंसर आएगा। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। फिर आपको एक होमवर्क दूं, क्लास ओवर करूं। चलो, तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। हाँ, 23 पंखे एक पंक्ति में रखे हुए हैं, प्रत्येक एक जोड़ है सफेद। एक पंक्ति यानी एक लाइन, पंक्ति। ठीक है, अगर हिंदी में दिक्कत आई तो इंग्लिश भी लिखिए ऊपर। 23 फैंस आर कीप्ड इन अ रो आफ्टर ईच पेयर ऑफ व्हाइट पेन अ ब्राउन कलर फैन इज प्लेस्ड। इफ द रो स्टार्ट विद अ brown pen then how many pairs of white pens are there? ठीक है, तो 23 पंखे एक पंक्ति में रखे हुए हैं, प्रत्येक एक जोड़े सफेद पंखों के बाद एक कत्थई रंग का पंखा रखा हुआ है। यदि पंक्ति कत्थई रंग के पंखे से शुरू होती है तो वहां सफेद पंखों की कितने जोड़े हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, जो अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर मैं कल सॉल्व कराऊंगा।
वैसे तो मुझे उम्मीद है कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ पूछना, कुछ डाउट? चलो, देन आई एम क्लोजिंग। ओके।